परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पुनरुत्थान पूर्व के पहले का रविवार है और आज हम लोग खजूर के इतवार को मना रहे हैं। हमने आज 3 शास्त्र पाठों को सुना है। पहला जो शास्त्र पाठ में लिया जकरिया उसका 9वां अध्याय 9 से 12 वचन और फिलिपियों उसका 2रा अध्याय 5 से लेकर 11 वचन। और जो हमारा आज का गॉस्पेल रीडिंग दरअसल अलमनक के हिसाब से मत्ती 26 पहला वचन से लेकर मत्ती 27 66 वर्ष तक, यानी करीबन 2 चैप्टर्स उसमें आते हैं। लेकिन मैंने उसे इसलिए चेंज किया लूका 19 29 से 38 वचन जो कि खजूर के इतवार के संदर्भ में है, वो वचन हमने इस समय पढ़ा है। तो इन दोनों वचनों को मिलाकर हम लोग मनन करेंगे, क्योंकि जो मत्ती 26 1 से लेकर 27 66 तक डायरेक्टली वो खजूर के इतवार के बारे में वो रेफरेंस नहीं है, पर उसके बाद के इवेंट्स उसमें पाए जाते हैं। आइए इस समय हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। यीशु राजा, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर हुआ, आपके पाक कलाम को मनन करते समय अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई आप अपने दास को दीजिए, बोलने वाले आपके दास के हुक्म को स्पष्ट करिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने उसे बड़े व्यास करेंगे, आमीन। प्रियो, आज का विषय कहता है क्राइस्ट एंटर्स जेरूसलम टू ऑफर हिज लाइफ फॉर द साल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं ताकि संसार के उद्धार को वो दे सके, ताकि वो संसार का उद्धार कर सके। जो हमारा आज का मत्ती 26 1 से लेकर 27 66 का जो वचन है उसमें हमको विभिन्न घटनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इन अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के विरुद्ध में षड्यंत्र किया गया, जो हमने पिछले संडे को हमने मनन किया। फिर उसके बाद में बैतनिय्याह में प्रभु यीशु मसीह का अभ्यंजन किया गया मरियम के द्वारा। उसके बाद उसी आगे में हम देखते हैं कि यहूदा के द्वारा, यहूदा इस्करियोती के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का विश्वासघात करने का वर्णन हमको देखने को मिलता है। चेलों का आखिरी जो फसह बोझ है वो हमको देखने को मिलता है। प्रभु भोज विधि के बारे में हम जानते हैं। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी यहाँ पर दी गई और उसके बाद गतसमनी में प्रभु यीशु का पकड़ा जाना, यीशु का जो है प्रार्थना और पकड़ा जाना, और फिर वहाँ पर यीशु मसीह का जो ट्रायल हुआ, पतरस का इनकार, फिर पिलातुस के बारे में कैसे वो फैसला करता है, और यहूदा का जो आत्महत्या, और उसके बाद प्रभु यीशु के मृत्युदंड की आज्ञा, फिर उसके बाद पूरा क्रूस पर चढ़ाया जाना और यीशु मसीह के प्राण त्याग तक और गाड़े जाने तक, और फिर कब्र पर पहरा देने तक। ये सारे इवेंट्स या फिर ये सारे इंसिडेंट हमको 26वां अध्याय उसका जो पहला वचन से लेकर 27 अध्याय उसके 66वें वर्ष जो वचन तक हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रियो, हर साल हम लोग ये खजूर का इतवार हम लोग मनाते हैं। सो व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस पाम संडे? क्या कारण है हम लोग ये दिन को मनाते हैं, पाम संडे को? व्हाई डू वी सेलिब्रेट? जीसस एंटर्ड जेरूसलम, प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया, और इसका वर्णन आपको सारे जो गॉस्पेल से हर गॉस्पेल में आपको दिखाई देता है इसका वर्णन, क्योंकि इट वाज अ रियल इवेंट। और हर गॉस्पेल में हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग देखते हैं वहाँ लिखा हुआ है। मत्ती उसका 21 अध्याय 1 से 11 में हमको देखने को मिलता है। मरकुस उसका 11 अध्याय 1 से 10 वचन में देखने को मिलता है। लूका 19 29 से लेकर 38 वचन में हम इसे पाते हैं। और यूहन्ना उसका 12 अध्याय 12 से लेकर 19 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश जो उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक गधी का बच्चा तुमको मिलेगा और जाओ उसे खोलकर तुम लेकर आओ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि गधी का बच्चे के बारे में ही क्यों कहा गया है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो विजय प्रवेश है उसके लिए वाई दिस कोल्ट, यंग कोल्ट करके इंग्लिश में लिखा हुआ है।
क्यों गधी के बच्चे का इस्तेमाल हुआ? क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? हम लोग पढ़ते हैं उसी लूका 19 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन पढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने अपने चेलों में से 2 को कहा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु यीशु को इसकी आवश्यकता है। अब हमारा ये सवाल है कि क्यों केवल गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया गया? कोई और भी जानवर का इस्तेमाल हो सकता था। वाई दी डोंकी? कोई गेस करता है क्यों क्यों कहा गया? हम्बल है। अच्छा, ये गधे ने आपको बताया? अच्छा, उसका कैरेक्टर है ना कि वो हम्बल है, गधी का जो बच्चा है हम्बल है। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है? एनी लॉजिक्स? रिजेक्टेड एनिमल। ठीक है, क्यों आप ऐसा कहते हैं रिजेक्टेड एनिमल है? हाँ, हाँ, बोझ उठाने वाला, ये अच्छा गुण है उसका, बोझ उठाता है, मेहनती है। और क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, जकरिया में इसकी भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आपके आंसर्स बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन है क्यों गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया गया, पुराने समय में जब राजा लोग लड़ाई पर जाते थे तो जब लड़ाई को करने जाते थे वो लोग युद्ध पर, तो जनरली युद्ध करने के लिए वो घोड़ों पर सवार होकर जाते थे या फिर कई बार हाथी पर सवार होकर वो लोग जाते थे लड़ने के लिए, लड़ाई करने जाते थे। और पैलेस्टीन में ये वहाँ का तरीका था, तौर तरीका कि जब लड़ाई में जाते हैं तो घोड़े पर जाते हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो गधी के बच्चे पर वापस आते हैं। हम लोग अगर देखते हैं पुराने नियम में कुछ जगह पर हमको वर्णन मिलता है शाऊल का, जब वो जीतता है, दाऊद महाराज जब लड़ाई को जीतता है, तो वहाँ का ट्रेडिशन ये था कि अगर आप जीत गए तो आप किस पर आना है? गधी के बच्चे पर बैठकर आपको वापस आना है। सो सिंबॉलिकली प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जय हासिल करने जा रहे हैं और इसीलिए हम इसको यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश करके हम कहते हैं। हम जो हर साल हम लोग कहते हैं ना विजय प्रवेश, विजय प्रवेश मतलब जो लड़ाई को जीत कर वो वापस आ गए। हमारे भारत देश का जो कल्चर है कि लड़ाई पर जब जाते थे तो वो घोड़ों पर जाते थे और जब वापस आते थे तो हाथी पर सवार होकर आते थे। राजा जब हाथी पर सवार होकर आता है तो लोग फूल से उसके ऊपर में वर्षाव करते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि मैसूर में वो ट्रेडिशन है। मैसूर का जो राजा है हर साल मुझे लगता है दशहरे के समय में वो निकलता है और उसके ऊपर में इस तरीके से फूल का वर्षाव किया जाता है। सो व्हाई जीसस वाज यूजिंग डोंकी, या फिर जो गधे के बच्चे का ही क्यों इस्तेमाल करता है, उसका एक कारण है। दूसरी बात ये, जैसा आपने बताया कि ये गधी का बच्चा जो है वो एक प्रकार का एक हम्बल एनिमल है, ये पीस की भी निशानी है, शांति से रहने वाला जानवर है। सो पीस की निशानी है करके हम लोग देखते हैं। और जो मेहनती है वो तो हम लोग देखते हैं कि गधा जो है बहुत मेहनती होता है। और पुराने समय में धोबी के पास में 2 जानवर हुआ करते थे, है ना, एक गधी का बच्चा या गधा या दूसरा
जो डॉग है जो कपड़ों को जो है रखवाली करता, और गधा जो है बोझा ढोकर ले जाता था। और गधे को हम इसलिए भी सीधा या फिर हम्बल इसलिए भी हम कहते हैं कि गधा जो होता है वो जानवर उसको सोचने की शक्ति नहीं है, ऐसा हम लोग बचपन से कहानी में हम लोग सुनते आए। आपने स्कूल में पढ़ा होगा है कि एक बार एक गधे को उसका जो मालक है हर बार उसके पीठ पर नमक की बोरी उसको देता था, और एक दिन जाते जाते अचानक वो नदी में गिर गया, तो उसका जो नमक था पूरा का पूरा पानी में गल गया और उसके ऊपर का बोझ कम हो गया। उसके बाद से वो रोज गिरने लगा जाकर नदी में, ताकि उसका पीठ का वजन हल्का हो जाए। फिर एक दिन उसके मालिक ने क्या किया, उसके ऊपर में रुई जो है कपास वो डाल दिया, और जैसे वो पानी में गया तो और उसका बोझ बढ़ गया। तो ये कहानियां हम लोग बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि इसलिए कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी यही कि जो गधा है उसको विचार करने की शक्ति नहीं होती। कई बार हम बच्चों को भी हम लोग गधा भी कहते हैं, अगर वो अच्छा पढ़ाई में नहीं है, ये नहीं है, तो हम कई बार ये चीज़ों से हम लोग उनको कहते हैं या फिर संबोधित करते हैं। लेकिन संडे स्कूल का एक गाना है कि अगर कोई आपको गधा बोलता है, और गधा बोलने से भी हम लोग बहुत बार चढ़ जाते हैं, गधा इज लाइक एन इंसल्टिंग वर्ड फॉर अस। एक प्रकार से कि कोई अगर कोई इंसल्ट करना चाहते हो बोलेगा ये तो गधा है, और हमको बड़ा बुरा लगता है कि अगर कोई हमें गधा कहे। हाँ, शेर बोले तो सबको अरे तुम तो शेर हो, अरे वाह मैं शेर हूं, लेकिन गधा बोलने से सबको बुरा लगता है। लेकिन संडे स्कूल का एक गाना है कि छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा जिस पे यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। तो इसलिए अगर आज से अगर आपको कोई गधा भी बोले तो गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गधा वो जानवर है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुना, जो जिसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने सवारी की, जो इस बात की याद दिलाता है कि जीत कर आने वाला राजा इस तरीके से आ रहा है। तो प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया, और वहां लिखा है इसके ऊपर में कोई भी सवार नहीं हुआ था, तब तक उसके ऊपर में कोई भी बैठा नहीं था। सो वो बंधा हुआ था और उसको खोला गया। प्रभु यीशु मसीह की जो सवारी है वो फ्रेश एंड प्योर है, फ्रेश एंड प्योर है, जिसके ऊपर में कोई भी अभी तक बैठा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा दिल चाहता है जो नया हो, एक ऐसा दिल चाहता है जो फ्रेश एंड प्योर है। इस वचन से आज हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय पर वो सवारी करना चाहता है, और हम प्रभु के लिए क्या भेंट दे सकते हैं, हम उसके लिए कौन सी गद्दी दे सकते हैं। हम अपने हृदय को प्योर बनाएं। फ्रेश एंड प्योर हार्ट इज द सीट फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे हृदय की गद्दी पर उसको अगर हमको बिठाना है तो हमको अपने हृदय को नया और पवित्र करना है। यहां पर ये जो गधी का बच्चा था वो ऐसा बच्चा था जिसके ऊपर में कोई भी चढ़ा नहीं था। लेकिन प्रियो, कई बार हमारा ये जो हृदय जो है वो साफ नहीं होता। हम इस हृदय में प्रभु को भी बिठाना चाहते हैं और इस हृदय में संसारिक विचारों को भी बिठाना चाहते हैं। आज के वचन से हम ये सीखते हैं कि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह को पूरी जगह हमने देनी चाहिए। वो हमारे हृदय पर राज करना चाहता है। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ अपने हृदय का एक कोना दे देते हैं कि आप यहाँ पर बैठो, ये वाला कंपार्टमेंट आपका है, इसमें बैठो, बाकी साइड हम लोग अपने हिसाब से राज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा वो तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर लाओ, और उस पर अभी तक कोई भी चढ़ा नहीं है। सो हम प्रभु को अपने उस हृदय की सीट पर बिठाए, उस पर किसी और को हम सवार ना करें। ये पहली बात हम देखते हैं। दूसरी बात, ये जो गधी का बच्चा है ये बंधा हुआ था। कैसा था ये? बंधा हुआ था। बंधा हुआ का मतलब क्या है? हमारा हृदय, हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। किन चीजों में बंधा हुआ है? संसारिक बातों से हम बंधे हुए हैं, संसारिक पापों में हम बंधन में बंधे हुए हैं, बुरे रास्ते पर हम चलते हैं, बुरे कार्यों को हम करते हैं। सो वी आर इन बॉन्डेज। हम कहीं ना कहीं शैतान के उस कब्जे में हैं और उस बंधन में हैं।
यहां पर उस गधी के बच्चे को खोलने का मतलब यह है कि बंधे हुए को खोला गया। जो बंधा हुआ है, जो पाप के बंधन में है, उसे क्या किया गया? खोला गया। ये एक छुटकारे को दर्शाता है। प्रियो, आज जब हम पाम संडे मना रहे हैं तो हमारे लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन कभी पाप के बंधन में बंधा ना रहे, उसे खोला जाए। और प्रभु यीशु मसीह आज के दिन उसे खोलने का कार्य कर रहे हैं। हमारा जीवन जो पाप में बंधा हुआ है, यहां पर लिखा है कि वो जो गधी का बच्चा है जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, वो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोलना मतलब इट इज अ साइन ऑफ रिडेम्पशन। छुटकारा प्रभु यीशु मसीह यहां पर दे रहे हैं एक बंधे हुए गधे को। इसका मतलब हमारे बंधे हुए जीवन को प्रभु यीशु मसीह आजाद करने के लिए आए हैं। प्रियो, वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम प्रभु को अपना लेते हैं, जब हम प्रभु को अपने दिल की सवारी करने देते हैं, तब हम बंधन में बिल्कुल भी नहीं रहते, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है और सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। प्रियो, आज हमको अपने आप से यह सवाल पूछना है कि कहीं हम बंधे हुए तो नहीं है? कहीं हमें आजादी की आवश्यकता है या नहीं? ये हमको अपने आप से प्रश्न पूछना है। हम सब डेफिनेटली बंधे हुए हैं और केवल हमको आजादी कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। एक और विशेषता थी कि ये जो जानवर था या ये जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हुआ, तो ये गधी का बच्चा करके स्पेसिफिकली वहां पर लिखा हुआ है, यानी एकदम अडल्ट गधा नहीं है या बुजुर्ग गधा नहीं है। क्या लिखा है कि गधी का बच्चा है। क्या रीजन है कि बच्चा ही होगा? क्यों बच्चा इस्तेमाल किया गधी का बच्चे? एक तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि गधी के बच्चे पर सवार होकर आते जो राजा लोग थे, जो जीत जाते थे। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? पॉसिबल आंसर इनोसेंट। यस, जो इनोसेंस या निर्दोष जो स्वभाव है वो हम लोग यहां पर देखते हैं। गधी के बच्चे का मतलब ये है कि एक इनोसेंट स्वभाव, इंसानी रूप में अगर हम देखें तो जो बच्चा होता है, कोई भी जानवर क्यों ना हो या इंसान क्यों ना हो, बच्चे का स्वभाव क्या होता है? इनोसेंस। ठीक है। और बच्चा कैसा लगता है आपको? मासूम लगता है, सुंदर लगता है, प्यारा लगता है ना? आपको लगता है कि इसको लाड़ करना चाहिए। छोटा बच्चा भी रहा तो हम उसको लेकर लाड़ करते हैं। अच्छा, वो जानवर का भी बच्चा हो तो छोटा सा अच्छा लगता है। डॉगी का पपी छोटा होगा या सुअर का बच्चा भी अच्छा ही लगता है छोटा। कोई भी जानवर क्यों ना हो, है ना, छोटा है तो अच्छा लगता है हमको, क्योंकि इट लुक्स क्यूट। प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो उस बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक तो निर्दोष गुण को दर्शाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सवारी बनने वाले होते हैं या जब प्रभु यीशु मसीह को हम वहां पर अपने ऊपर बिठा लेते हैं, अपने हृदय के सिंहासन पर प्रभु को बिठा लेते हैं, प्रभु हमें बंधन से मुक्त करता है, हमें खोलकर हमें उद्धार देता है, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? उसके बाद निर्दोष हो जाता है। हम फिर से वो पाप का स्वभाव हमारे अंदर में नहीं रखते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर किसका इस्तेमाल किया? गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया करके हम देखते हैं। और वहां पर और एक सवाल होता है कि अगर कोई पूछे कि क्यों इसे खोल रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और उन्होंने ऐसा ही किया। और जब वो वहां पर जाकर खोल रहे थे तो उनको ये बात फिर से पूछी गई कि तुम इसको क्यों खोलते हो? तो ये चेले यही जवाब देते कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और प्रियो, अगर ऐसा कोई और करता तो क्या होता? आप किसी के घर में जा रहे हैं और आपने गधे के बच्चे को उसके घर में बंधा हुआ है और आप खोल रहे हैं, तो क्या होता था वहां? बिल्कुल झगड़ा, लड़ाई, क्योंकि भैया तुम हमारे प्रॉपर्टी में आकर हमारी वस्तु को तुम कैसे खोल रहे हो? लेकिन यहां पर जो जवाब दिया गया कि प्रभु को इसका
प्रयोजन है। द लॉर्ड नीड्स इट। प्रभु को इसका प्रयोजन है। और ये जवाब देने के बाद हम वहां पर बाकी कोई वर्णन नहीं देखते कि उन लोगों ने बहस किया या ऑब्जेक्शन लिया, लड़ाई की, झगड़ा किया, कुछ नहीं। एक बार जब प्रभु ने आपको बता दिया या प्रभु ने आपको अपना करके चुन लिया, उसके बाद संसार का कोई बंधन आपको रोक नहीं सकता। आपको जब प्रभु ने छुड़ा दिया है तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। इससे हम ये बात सीखते हैं कि जब प्रभु को हमारा प्रयोजन है तो सारी संसारी बातों को छोड़कर हमें वापस प्रभु के साथ हमें चलना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लोग पूछेंगे, लोग सवाल करेंगे कि तुम इसे क्यों खोलते हो, क्यों जा रहे हो छोड़कर। लेकिन प्रभु कहता है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। प्रभु कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन है। तो फिर हमको सारे सवालों को बाजू रखकर हमें प्रभु के साथ हमें जाना है। प्रियो, आज जब हम पाम संडे मना रहे हैं तो इन बातों को हम याद रखें। ये जो गधी का बच्चा जो जिसका इस्तेमाल यहां पर हुआ, इट वॉज प्योर फ्रेश, जिस पर कोई भी सवार नहीं हुआ। हमारा हृदय भी नया, जिस पर कोई भी सवार ना हुआ हो, ऐसा हृदय हम प्रभु को हम दे सकते हैं। बंधा हुआ जो पापों में था उसको छुटकारा दिया गया, उसको खोलकर प्रभु के पास में लाया गया। और सुंदर सा बच्चा, निर्दोष वो स्वभाव हमें बताता है कि प्रभु से जुड़ने के बाद हम भी पाप रहित हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को वो दूर कर देता है। और जब हमको प्रभु इस्तेमाल करता है तो हमें संसार का कोई भी व्यक्ति हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, या हम किसी संसारिक बातों के लिए इस्तेमाल होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये गधे के ऊपर में भी और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बोल सकता हूँ, अगले साल के वचन में बताऊंगा। गॉड विल। गधे के बारे में कितने तरीके के गधे होते हैं वो अगली बार बताऊंगा आपको, और हम कौन से गधे ये भी हम विचार करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज के वचन में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 से लेकर हमने जो 11 वचन हमने पढ़ा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विजय प्रवेश को जब हम देखते हैं, सो ही वॉज द किंग। प्रभु यीशु मसीह एक राजा था। जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, इसका मतलब ये था कि वो राजा था और गधे पर बैठने के द्वारा वो अपनी दीनता को प्रकट कर रहा था। सो पहला कैरेक्टर हम प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर देखते हैं। ही वॉज द किंग बट ही वॉज हम्बल। प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठने के द्वारा अपनी उस ह्यूमिलिटी को दर्शा रहे थे। एक राजा लड़ाई जीतने के बाद में भी अपने आप को किस तरीके से नम्र करता है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 से 8 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जब भेजा तो मसीह का स्वभाव कैसा था। वहां लिखा है कि उसका स्वभाव ऐसा था कि वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी स्वर्ग को छोड़कर वो हमारे बीच में आया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, उसने अपने सारी ताकत को छोड़ दिया और हमारे लिए वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया। सो उस गधी के बच्चे पर बैठने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमें दिखाई देता है। ही वॉज द किंग बट ही वॉज हम्बल। वो एक राजा था, फिर भी वो अपने दीन स्वभाव को यहां पर दर्शा रहा था। आज प्रभु के वचन से हम लोग ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम चाहे संसार में कितना ही बड़ा हमारा पोजीशन क्यों ना हो, आप बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमको नम्र बनना है, दीन बनना है, क्योंकि मसीह का स्वभाव ऐसा ही था। वो परमेश्वर का पुत्र होने के नाते भी उसने अपने आप को नम्र और दीन किया और वो हमारे बीच में आए। मोदी गुरुवार के दिन हम लोग देखेंगे कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उसकी नम्रता की निशानी हम लोग देखते हैं कि वो गुरु होकर भी अपने चेलों के पांव धोता है। और यहाँ पर एक राजा होने के नाते वो गधी के बच्चे पर आ रहा है। भले ही वो राजा है, वो जीत चुका है, लेकिन उसकी ह्यूमिलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है जब वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है। दूसरी बात, इस यरूशलेम प्रवेश में हम लोग क्या देखते हैं, इस विजय प्रवेश में हम क्या देखते हैं कि ही वॉज द विनर बट ही वॉज लूजिंग हिज लाइफ। वो एक विजेता था और ये जय प्रवेश में हम देखते हैं कि एक राजा की तरह वो आ रहा है
और लोग उसके आगे उसके पीछे होसन्ना 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 करके चिल्ला रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, पेड़ों की डालियां काट कर डाल रहे थे, अपने कपड़े बिछा रहे थे, सब कुछ वो लोग कर रहे थे। लेकिन वो विजेता होने के बावजूद भी अपने प्राण को देने के लिए तैयार था। He was victorious, he was the winner, but he was willing to offer his life for others. तो वो अपने प्राणों को औरों के लिए देने के लिए तैयार था। ये बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि अगर हम प्रभु के अनुयायी हैं, अगर हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हम औरों के लिए अपने जीवन को देने के लिए हम तैयार हैं, हम सैक्रिफाइस करने के लिए हम तैयार हैं। हम मसीह के साथ जीत जाएंगे। हम लोग गाना गाते हैं ना, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, है ना, नाच नाच के गाते हैं हम लोग, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। यस, मसीह के साथ तो जीत हमारी निश्चित है। लेकिन वचन ये भी कहता है, जो अपने प्राणों को बचाना चाहे वो अपने प्राणों को खोएगा। मसीह के साथ चलना है तो अपने प्राणों को बचाने का प्रयास ना करें, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। प्रभु आपकी आत्मा को बचाने वाला है। उसने मृत्यु पर जय हासिल की, लेकिन वो अपने प्राणों की बलि देकर औरों को बचा रहा था। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते या उसके पीछे चलने के नाते हम अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी हम तैयार हैं। हम अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी हम तैयार हैं। बस कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जिलाया। उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर लाजर को जिंदा किया, उसके जान को बचाया, लेकिन उसका बदला क्या मिला प्रभु यीशु मसीह को? जैसे ही उसको जिलाया, लोग ये प्लानिंग करने लगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को मार दें। यूहन्ना 12:19 में हमने पढ़ा कि सारा संसार उसके पीछे चला जा रहा है। पिछले संडे हमने मनन भी किया, और इसलिए लोग उसको मारने का प्लानिंग करने लगे। तीसरा जो कारण है, पहला कारण, he was the king but he was humble. दूसरा, he was the winner but he was willing to give his life. और तीसरी बात, he was angry but he was saving the people. वो गुस्से में था लेकिन वो लोगों को बचा रहा था। कहाँ गुस्से में था? कल के इंसिडेंट में हम देखेंगे। कल मंडे को, होली मंडे, कल हम वो रीडिंग करेंगे और उसके ऊपर में जो भी वक्ता है वो आपको ये वचन को बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रोधित था, मंदिर में गया और वहां पर उसने चौकियों को उलट कर रख दिया, उसने गुस्सा दिखाया, लेकिन वो लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा था, लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास कर रहा था। कल हम ये स्टेटमेंट्स को सुनेंगे कि तुमने मेरे घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया। वो अपने मंदिर की सफाई कर रहा था, वो अपने लोगों के जीवन की सफाई करने की बात यहाँ पर कर रहा था, और लोग उसके सामने ये जो खजूर की डालियां डालकर जो है वो नाच रहे थे और उसकी स्तुति कर रहे थे और होसन्ना होसन्ना करके चिल्ला रहे थे। आज हम सब लोग खजूर की डालियां लेकर हम जाएंगे बाहर, हम सब खजूर की डालियां लेकर हम भी गीत को गाएंगे। तो इस बात को हमको याद रखना है। पहले तो मैंने आपको गधे के बारे में बताया कि गधे की क्वालिटी क्या है, तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर है क्या, हमको विचार करना है। दूसरा कि प्रभु यीशु मसीह की जो क्वालिटीज है, जो उस गधे के ऊपर सवार था, वो एक राजा था लेकिन उसने अपने आप को नम्र किया। वो एक विजेता था लेकिन वो औरों की जिंदगियों को बचाने के लिए अपने प्राण को देने को तैयार था। वो क्रोधित था लेकिन वो लोगों के जीवनों को उद्धार दे रहा था या बचा रहा था, पापों में गिरने से उनको वो सेव कर रहा था, करके हम लोगों ने आज वचन में हमने विचार किया। जो हमारा आज का दूसरा जो भाग है, मत्ती उसका 26 अध्याय पहला वचन से 27 से 66 वचन में जो इंसिडेंट्स हम लोग देखते हैं। होली वीक की शुरुआत, पवित्र सप्ताह की शुरुआत जो है बड़े जोरों शोरों से होती है। जोरों शोरों से मतलब ये ट्रायम्फल एंट्री के द्वारा होती है। सब आनंदित होते हैं, जोर जोर से होसन्ना होसन्ना करके चिल्लाते हैं। होसन्ना का मतलब पता है आपको क्या है? होसन्ना का मतलब, हाँ,
सेव अस। होसन्ना का मतलब है सेव अस नाउ वी प्रे। हिब्रू में ये शब्द है होसाना। होसाना का मतलब है कि सेव अस नाउ वी प्रे, हमें बचा अब हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग ये पौधों के ये जो खजूर की डालियों को उठा उठा कर चिल्ला रहे थे कि हमें बचा प्रभु, हमें बचा। उनको लग रहा था कि प्रभु वो मसीहा है जो उनको बचाएगा। ये तो सिर्फ पाम संडे की बात है, होली वीक की शुरुआत बड़े जोरों शोरों के साथ होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग ठंडे पड़ने लग जाते हैं। अब कल से अटेंडेंस समझ में आए कितने ठंडे पड़े, फिर सीधा मॉर्निंग थर्सडे को दिखेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चर्च में नहीं आते लोग। जितने लोग हैं इसमें से 15 या 20 लोग ही दिखाई देते। तो उस दिन भी वैसे ही ठंडे पड़ गए थे वो लोग। होली वीक में शुरुआत तो किया, जोर जोर से चिल्लाया, गाना गाया, प्रभु हमको बचाओ, प्रभु हमको बचाओ। अपने कपड़े वहां डाल रहे हैं और पेड़ की डालियां डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गुड फ्राइडे आता गया उनका जोश ठंडा पड़ता है। हुआ क्या? वही भीड़ जो चिल्ला रही थी प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे कि हे प्रभु हमको बचा, आगे चलकर वही भीड़ कहती है कि उसे क्या करो, क्रूस पर चढ़ाओ। तो आज जो भीड़ यहां पर चिल्लाने वाली है होसन्ना होसन्ना होसन्ना, गुड फ्राइडे को यही भीड़ है जो क्रूस पर चढ़ाने वाली है, या यही वो भीड़ है जो चिल्ला रही थी वहां पर कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ऐसा क्या हुआ ये कुछ दिनों में, 2-3 दिन के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि सडन ड्रास्टिक चेंज यहां पर है? कारण ये था कि जो यहूदी लोग थे उनका एक्सपेक्टेशन क्या था प्रभु यीशु मसीह से, कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा बनकर वो आया है तो वो क्या करेगा, एक क्रांतिकारी की नाई तलवार अपने हाथ में ले लेगा और जो रोमी गुलाम में हम लोग हैं, गुलामगिरी में रोमी सेना पर आक्रमण करेगा, क्योंकि उसके पीछे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, उसके आगे आगे चल रही है और लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और यही खतरा पिछले संडे हमने देखा फरीसियों को भी था कि कहीं ये पॉलिटिकल पावर के लिए कोशिश तो नहीं करेगा, छुटकारा देगा। लेकिन हुआ क्या? उनकी अपेक्षा के विपरीत प्रभु वो मसीहा बनकर नहीं आया जो लड़ाई करके बचाने के लिए आया। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन कुछ और था और उनको कुछ और मिला। इसीलिए एकदम से लोगों ने पार्टी बदल दी है ना। कई बार जो हमको एक्सपेक्टेड है नहीं मिलता तो हम तुरंत पलट जाते हैं। सुन रहे आप लोग? कई बार जो हमको नहीं मिलता, अगर हमको नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पलटी मार देते हैं। ये भीड़ वो चाह रही थी कि प्रभु वो मसीहा बने जो लड़ाई कर उनको जिताए, लेकिन प्रभु तो नम्रता के साथ उनको जिताना चाहता है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो युद्ध के रूप में भी आएगा, जब उसका सेकंड कमिंग होगा, दैट टाइम ही विल कम लाइक दैट। लेकिन अब वो एक नम्र और दीन व्यक्ति बनकर वो यहां पर आ रहा था और लोगों को ऐसी अपेक्षा नहीं थी। लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया और वही लोग चिल्लाते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ा। एकदम से चेंजेस वहां पर आ गए। प्रियो, होली वीक की शुरुआत जोश के साथ शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन ये पूरे हफ्ते प्रभु के साथ में बने रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद ये तो जीत और जोश और हर्षोल्लास के साथ हम खजूर के त्योहार की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके बाद ये जो सप्ताह है ये दर्द से भरा है। इसमें हम लोग दर्द के बारे में हम जानेंगे, इसमें हम क्रोध के बारे में हम जानेंगे, इसमें मंदिर को कैसे डाकों का अड्डा बना दिया ये जानेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया गया ये हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को सताया गया। त्याग, धोखे, मृत्यु की कहानी को हम देखने वाले हैं। जोश के साथ शुरुआत तो हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सब चीजें, ये सब घटनाएं हम लोग देखने वाले हैं। ये जो सारी भीड़ थी जो आज चिल्ला रही थी, वो कल कहती है कि इसे क्रूस पर चढ़ा। हमको अपने बारे में भी सवाल पूछना है कि जो हमें पसंद नहीं या जो चीज हम चाहते हैं अगर वो हमें नहीं मिलता है, तो क्या हम भी अपने आप को बदल देते हैं? क्या हम भी प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या हम भी कहते हैं कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उस भीड़ की तरह? उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि और क्या चीजें चेंज हुई। जब
प्रभु यीशु मसीह उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से राजा या उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मसीहा बनकर नहीं आया, तो ऐसा लगता है आगे की कहानी में, आगे की घटनाओं में हम देखते हैं कि सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में इकट्ठा हो गए। सारे लोग, ऑल द पीपल वेर यूनाइटेड इन देयर एक्शंस टुवर्ड्स जीसस। प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती है। खजूर के इतवार के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं वहां पर लोग उसको त्याग देते हैं। जो रिलीजियस लीडर्स है, जो धार्मिक अगुए हैं, वो लोग उसके प्राण को नष्ट करना चाहते हैं। जो सामान्य लोग हैं वो कहते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। जो उसका अपना चेला यहूदा इस्करियोती है वो जाता है और सिक्कों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को चूम कर पकड़वा देता है। उसका खास पतरस जो उसके साथ में था, खास है ना, इनर सर्कल वाला पतरस भी बोलता है कि मैं तो इसे नहीं जानता। 3 बार वो इनकार कर देता है। उसके विश्वास योग्य चेले भाग जाते हैं प्रभु यीशु को छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह के ट्रायल के समय जब उसको मारा गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, बहुत सारे लोग उसको वहां से छोड़कर भाग जाते हैं। जिन लोगों को उसने चंगाई की, वो लोग वहां पर दिखाई नहीं देते। जिसको उन्होंने क्षमा किया, वो लोग वहां पर नहीं दिखाई देते। हर कोई, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि सबके सब प्रभु के विरोध में इकट्ठा हो गए। उन सबके लिए जिनके लिए प्रभु ने भला किया, वो सबके सब प्रभु के लिए उसके विरोध में वो यहाँ पर खड़े होते हैं, करके हम देखते हैं। और वही लोग चिल्लाते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ा। फिर भी प्रभु ने क्रूस पर रहते हुए कहा कि हे पिता, ने क्षमा कर। प्रभु ने उनको माफ किया। प्रियो, एक मसीह होने के नाते हमको ये बात यहाँ एक चीज समझना है कि लोग कभी आपको एकदम ऊंचा उठा देंगे और कभी आपको एकदम क्रूस पर चढ़ा देंगे। कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। आज जितने लोग होसन्ना होसन्ना करके चिल्ला रहे हैं, कल वही लोग होंगे जो क्रूस पर चढ़ाएंगे। इसलिए नेवर गो फॉर द अप्रिशिएशन ऑफ पीपल। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं सामने, ज्यादा भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। पीपल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। लोग समय के अनुसार बदलते हैं। ये आज के वचन में हम लोग देखते हैं। आज मैं आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, जैसा हर बार जनरली मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ, वैसा नहीं, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर हम लोग देखते हैं पाम संडे का, एक तरफ पाम संडे है जो बहुत लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, और दूसरी तरफ आने वाला गुड फ्राइडे है जहां प्रभु अकेला है। सारी भीड़ वहां से भाग चुकी है, सारी भीड़ वहां से खत्म हो चुकी है। इम्तिहान के समय प्रभु अकेला खड़ा है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब इम्तिहान आते हैं हमको अकेले ही झेलना है। लोग भाग जाएंगे, लोग खड़े नहीं रहेंगे, केवल प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रभु आपको उस इम्तिहान की घड़ी से निकालेगा। प्रियो, आज हमने उस गधी के बच्चे के बारे में देखा, आज हमने प्रभु के बारे में देखा, और आज हम अपने बारे में भी विचार करें कि हम कौन सी भीड़ में शामिल हैं। वो भीड़ जो प्रभु की स्तुति कर रही है, या वो भीड़ जो उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं, या हम दोनों तरफ हम लोग हाथ लगा रहे कि हम ये भी करेंगे और हम वो भी करेंगे। विचार करना है हमको अपने आप से। आज जो यरूशलेम का विजय प्रवेश हमें ये सारी बातों का स्मरण दिलाता है। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कार्य करें। आमीन।